हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम के राजेंद्र नायक। सो आज हम एक खास टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो आपको इंस्पायर करेगा और मोटिवेट करेगा डेफिनेटली। बट इस टॉपिक के ऊपर जंप करने से पहले अगर आप नए हैं यहाँ पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस को ऑन करें ताकि आप हमारी जितने भी सारे इंपॉर्टेंट अपकमिंग वीडियोज़ है वो सब मिस ना कर सके। ऑलराइट, तो आज हम बात करने वाले हैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट की जर्नी के बारे में। इस स्टूडेंट ने अपनी CMA इंटरमीडिएट ग्रुप 2 के पेपर नंबर 10 दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फिनेंशियल मैनेजमेंट के एग्जाम्स में नॉट जस्ट पास किया है बल्कि एग्जामिशन भी हासिल की है और वो भी 70 मार्क्स सिक्योर करके। यस, यू हर्ड इट राइट, 70 मार्क्स सिक्योर किया है इन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फिनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत चैलेंजिंग सब्जेक्ट है। जिस सब्जेक्ट के अंदर हमेशा क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आता है एंड वेटेज के अनुसार क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत चैलेंजिंग है ये सब्जेक्ट। बट इस सब्जेक्ट के अंदर कैंडिडेट ने सिक्योर किया है 70 मार्क्स। ओके, एंड इसके पहले लेट मी गिव यू ए लिटिल बैकग्राउंड अबाउट द कैंडिडेट एंड श्योरली आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज हर नेम बट आई विल डेफिनेटली शेयर हर मोटिवेशनल जर्नी। राइट, सो लास्ट ईयर क्या हुआ था, इन द जून टर्म ऑफ एग्जामिनेशंस ये कैंडिडेट इस सब्जेक्ट मतलब क्या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंस सब्जेक्ट में फेल हुए थे, लेकिन इंस्टेड ऑफ गेटिंग डिसहार्टेंड दे यूज्ड इट एज ए स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी, लर्निंग अपॉर्चुनिटी एंड बाउंस्ड बैक स्ट्रॉन्गर देन एवर। एंड इस सब्जेक्ट के अंदर सिक्योर करना 60 या फिर मोर देन 60 इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट है एंड हर सवाल बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है और इसमें स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की ज़रूरत होती है। लेकिन ये कैंडिडेट ने इस चैलेंजिंग सब्जेक्ट को अपनी हार्डवर्क एंड स्ट्रॉन्ग एफर्ट एंड मोटिवेशन के साथ ओवरकम किया है विथ कंसिस्टेंट परसिस्टेंस परफॉर्मेंस के थ्रू। इस सब्जेक्ट का जो डिमांडिंग नेचर हमें एक सच्चाई समझने की ज़रूरत है। मार्क्स पाना आसान नहीं है इस सब्जेक्ट के अंदर, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट है आपके एफर्ट के अंदर और कॉन्सेप्चुअली क्लियर है एंड सबसे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट मटेरियल्स को बार बार प्रैक्टिस करते हैं इंक्लूडिंग ऑल द MCQs, तो आप बिल्कुल एग्जाम में कामयाब हो सकते हैं। तो रिमेंबर ऑलवेज MCQs प्लेज pivotal रोल टुवर्ड्स पासिंग द सब्जेक्ट एंड ऑल्सो हेल्प्स टू सिक्योर एग्जाम्शंस। MCQ में अगर मैक्स टू मैक्स 28 मार्क्स से अगर मैक्स टू मैक्स 20 या फिर 22 मार्क्स भी आ जाए ना तो पास तो हो जाएंगे एंड ऑल्सो इट विल बी हेल्प फॉर सिक्योरिंग एग्जामिशंस। राइट, सो नाउ लेट्स टेक ए लुक एट देयर सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आंसर शीट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि MCQ टाइप है वहाँ पर 11 मार्क्स मिला है आउट ऑफ 16 मार्क्स। देन क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, वहाँ पर 6 मार्क्स मिला है। क्वेश्चन नंबर 3 भी प्रैक्टिकल है, वहाँ पर 10 मार्क्स मिला है। क्वेश्चन नंबर 5 में अगेन 2 2 4 + 1 5 मार्क्स मिला है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 ये MCQ टाइप है, वहाँ पर मिला है 11 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 7 में 4 + 3 7 मार्क्स मिला है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन नंबर 8 में अगेन 12 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 9 में 8 मार्क्स मिला है। तो ऐसे करके कैंडिडेट को मिला है 70 मार्क्स विच इज़ अनबिलीवेबल। राइट, सो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है कैंडिडेट का। 70 मार्क्स सिक्योर करना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है इन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडिडेट ने कैसे प्रेजेंट किया है, चाहे वो MCQ हो या फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो। देखो कैंडिडेट का प्रेजेंटेशन कैसा है, क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन कैसा करना चाहिए एंड प्रेजेंटेशन काफ़ी इम्प्रेसिव है। देखो राइट, बहुत इम्प्रेसिव है। ऐसे ही आंसर टू क्वेश्चन लिखना है। ओएल हैंड रिटन होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए, कहीं पर भी कोई क्रॉस मार्क नहीं है। देखो कैसे आंसर को प्रेजेंट किया गया है। राइट, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1।
ओके, सो यहाँ पर सेक्शन 1 जो क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द आंसर फ्रॉम द गिवन 4 अल्टरनेटिव्स, यू मे राइट ओनली द रोमन न्यूमरल एंड अल्फाबेट चूजन फॉर योर आंसर्स। तो सेक्शन 1 के अंदर 14 मार्क्स का एमसीक्यू है। क्वेश्चन नंबर 1 ए में 6 मार्क्स, देन क्वेश्चन नंबर बी में मैथ्स कॉलम 1 विथ कॉलम 2 यहाँ पर 4 मार्क्स, एंड क्वेश्चन नंबर सी में 4 मार्क्स, राइट। तो 6 + 4 + 4 14 मार्क्स। तो 14 मार्क्स से कैंडिडेट को मिला है। क्वेश्चन नंबर 1 ए में 4 मार्क्स मिला है, राइट। 4 मार्क्स मिला है क्वेश्चन नंबर 1 ए में, एंड क्वेश्चन नंबर 1 बी में यहाँ पर 3 मार्क्स मिला है, एंड क्वेश्चन नंबर सी में पूरे फुल टू फुल 4 मार्क्स मिला है। क्वेश्चन नंबर 1 में कैंडिडेट ने जो क्वेश्चन था पहला, क्वेश्चन नंबर I1AI, which one of the following accounting helps the organization in proper delegation of authority for the attainment of the vision and mission of the business। तो यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए था मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एंड कैंडिडेट ऑल्सो मेंशन किया है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसलिए ये क्वेश्चन राइट है। तो यहाँ पर 1 मार्क्स मिला है। Then question number II, the profit volume ratio of Roxy Limited is 50%, while margin of safety is 40%. If sales volume of the company is 50 lakh, then the net profit will be how much? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होना चाहिए था 10 लाख, एंड कैंडिडेट ऑल्सो मेंशन किया है यहाँ पर 10 लाख, इसलिए ये भी राइट हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 3I, in a factory of DEC Limited where standard costing is operated, the budgeted fixed overhead per unit is ₹5. For the month of September 2023, the actual fixed overhead incurred was 40,000 for the production of 90,000 units, resulting in a fixed overhead volume variance of 5,000 hours. Now, the budgeted production will be how much? तो यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए था ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 10,000 यूनिट्स, एंड यहाँ पर कैंडिडेट ऑल्सो मेंशन किया है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 10,000 यूनिट्स, राइट। तो ये भी राइट हो गया, लेकिन कैंडिडेट ने यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर आई भी है, आई भी एन एम्प्लॉय ऑफ RON लिमिटेड टुक 100 मिनट्स टू प्रोड्यूस फर्स्ट यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट, द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी हैज 90% लर्निंग कर्व, एंड हियर हाउ मच शुड द सेकेंड यूनिट टाइम विल बी टेकन। तो यहाँ पर लर्निंग कर्व का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर अगर लर्निंग कर्व का फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया जाए तो राइट आंसर होना चाहिए था 80 मिनट्स, बट यहाँ पर कैंडिडेट ने ठीक किया था, लेकिन गलती से चॉइस नंबर डी के बदले चॉइस नंबर सी को चूज कर दिया है विथ यहाँ पर 8 मिनट्स, एक्चुअली 80 मिनट्स होना चाहिए, बट कैंडिडेट ने गलती कर दिया यहाँ पर 8 मिनट्स लिखकर, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। इसलिए यहाँ पर कैंडिडेट ने क्वेश्चन नंबर 1A में मिला है 4 मार्क्स आउट ऑफ 6 marks, right? Transfer prices are normally set for intermediate product, and candidate ने also mention किया है intermediate product, ये ठीक है। Then question number VI, JBB means zero based budgeting, zero based budgeting, right? तो zero based budgeting is more suitably applicable to where manufacturing activities, no. Historical cost activities, no. Service और support type of activities, no. ये अप्लाई होता है डिस्क्रिशनरी कॉस्ट एरिया में, बट यहाँ पर कैंडिडेट ने मेंशन किया है हिस्टोरिकल कॉस्ट एक्टिविटी, राइट। तो इसलिए यहाँ पर आउट ऑफ 6 कैंडिडेट को 4 मार्क्स मिला है, 4 मार्क्स आउट ऑफ 6 मार्क्स। ओके, तो ठीक है, हम लोग एवरेज कैंडिडेट हैं, 1 या 2 क्वेश्चन तो गलत हो जाता है, लेकिन हमको ट्राई करना है मैक्स टू मैक्स जितने भी हो सके। सपोज जैसे कि 16 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमको ट्राई करना है जैसे कि 12 to 13 मार्क्स सही हो, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 1B, मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 विथ कॉलम 2। यहाँ पर कॉलम 1 के अंदर दिया गया है एंजल ऑफ इंसिडेंट्स, परफॉर्मेंस बजट, गैंग वेरिएंस एंड बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। तो कॉलम 1 विथ कॉलम 2, तो एंजल ऑफ इंसिडेंट्स का राइट चॉइस होना चाहिए था चॉइस नंबर सी, दैट इज इंडिकेटर ऑफ प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फार्म ओवर ब्रेक इवन सेल्स।
परफॉर्मेंस बजट होना चाहिए था, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इज प्री डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ आउटपुट, ज्ञान वेरिएंस का होना चाहिए था ऑप्शन कॉलम नंबर 2 का ए, दैट इज अराइज ड्यू टू चेंज इन द प्रोपोर्शन ऑफ द नंबर ऑफ स्किल वर्कर्स, एंड बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप का होना चाहिए था ये एक्सपीरियंस कॉर्प। बट यहाँ पर कैंडिडेट ने क्या किया है, यहाँ पर कैंडिडेट ने क्या किया है, एक सेकेंड, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, यस राइट। तो यहाँ पर कैंडिडेट ने सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आई भी था कॉलम 1 के अंदर बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, तो यहाँ पर कैंडिडेट ने रॉन्गली डिसीजन मेकिंग को चूज किया है फ्रॉम कॉलम 2 इंस्टेड ऑफ एक्सपीरियंस कॉर्प। इसलिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये गलत हो गया। एक्चुअली देयर इज सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप एंड द एक्सपीरियंस कॉर्प, राइट। क्यों? द एक्सपीरियंस कॉर्प कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड बाय बीसीजी इन 1960। बीसीजी के द्वारा एक्सपीरियंस कॉर्प का इंट्रोड्यूस हुआ था 1960 में, एंड दिस बिजनेस कॉन्सेप्ट सजेस्ट दैट द यूनिट कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस generally decrease by a anticipated amount each time the cumulative production volume doubles, and this reduction in cost is attributed to factors such as learning effects, economic of scales, and technical improvements. BCG introduced the experience curve to help business understand how to achieve cost advantage and improve competitiveness over time as they produce more and gain experience. This concept has been widely used in strategic planning and decision-making process within various industries, right? And that's why Boston Consulting Group is relating to experience curve. तो IV का राइट चॉइस होगा E। तो यहाँ पर कैंडिडेट ने गलती से डिसीजन मेकिंग को चूज कर दिया था, इसलिए यहाँ पर रॉन्ग हो गया, राइट। ठीक है, चॉइस नंबर क्वेश्चन नंबर 1 C, स्टेट whether the following sentence are true or false. When there is no opening or closing stock, the profit or loss under absorption and marginal costing will be equal. Yes, ये क्वेश्चन, ये जो सेंटेंस है ये ट्रू है, ये हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग का अंदर पढ़कर आए हैं, तो ये भी कैंडिडेट ने ट्रू लिखा है, इसलिए ये करेक्ट है। Then transfer pricing can always based on market price fluctuations are not taken into account. तो ये फॉल्स है, कैंडिडेट ने भी फॉल्स किया है, मेंशन किया है, इसलिए ये राइट हो गया। देन क्वेश्चन नंबर III, ए बजट मैनुअल इज ए डॉक्यूमेंट व्हिच ओनली कंटेन इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग हाउ एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स विल बी कंपेयर्ड विद बजटेड एक्सपेंडिचर्स। अगेन दिस सेंटेंस ऑल्सो फॉल्स, एंड हियर इन आंसर शीट कैंडिडेट ऑल्सो मेंशन फॉल्स, तो इसलिए ये भी करेक्ट हो गया। देन क्वेश्चन नंबर IV, contribution can be increased by either increasing the selling price per unit or by decreasing the variable cost per unit or doing both. यहाँ पर either increase हो सकता है या फिर decrease हो सकता है, right? या फिर both हो सकता है। तो ये sentence true है, यहाँ पर कैंडिडेट ने true mention किया है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 C में फुल टू फुल 4 out of 4 मिला है, right? तो ऐसे करके 11 मार्क्स मिला है आउट ऑफ 16, जो कि बहुत बहुत इम्प्रेसिव है, वेरी इम्प्रेसिव। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन 2। एक बात तो शेयर है कि प्रेजेंटेशन पूरा अच्छा होना चाहिए, पूरा मतलब ऑयल हैंड रिटन होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, राइट। कहाँ पर भी कोई क्रॉस मार्क नहीं होना चाहिए। तो हियर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कैंडिडेट ने सेक्शन II में कैंडिडेट ने अटेंड किया है क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 5, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का B ये कैंडिडेट ने अटेंड किया है, इसको अटेंड नहीं किया है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर B में कैंडिडेट को मिला है 6 मार्क्स,
6 आउट ऑफ 6, तो यहाँ पर 6 से 6 मिला है, वो क्यों मिला है, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 1B, क्वेश्चन नंबर 2B, राइट, क्वेश्चन नंबर 2B हियर, क्वेश्चन नंबर 2B, राइट, ये है क्वेश्चन हियर, ये है क्वेश्चन। FOVA Limited, a manufacturing company, sells 24,000 flower vase every year. The total of cost for year ended 31st March 2022 is given below. Selling price per flower vase given 800, variable cost per flower case given 600, and fixed cost staff salaries given 24 lakh, general office cost given 8 lakh, advertising cost given 8 lakh. So now we need to find out the break-even point and margin of safety in number of unit of sales, and the company has gained reputation, and in the year 2022 no advertising cost will have to incur if the company so decides. The selling price will remain unaltered. The variable cost will have to increase by 10% to make the flower base more attractive. Considering the new BEP and the new margin of safety, justify it will be prudent to cut the advertising cost. तो ये है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को कैंडिडेट ने वेल प्रेजेंट किया है, पूरा मतलब अच्छे से डिफाइन किया गया है, राइट। सी आंसर क्वेश्चन नंबर 2B, पहले कैंडिडेट ने पर्टिकुलर्स के अंदर सेल देन वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया, वर्किंग यहाँ पर वर्किंग किया है 24,000 इंटू 800, दैट इज दिस, देन इसमें वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया है, देन आ गया कंट्रीब्यूशन, देन अगेन फिक्स कॉस्ट के अंदर जो था दैट इज स्टाफ सैलरी, ऑफिस कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग, ये सब लेस करके कैंडिडेट का आया 8 लाख। एंड नाउ कैंडिडेट ने जितने भी सारे फॉर्मूलाज है वो सब इन्वॉल्व किया। यहाँ पर सी यू कैन सी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, then break even point in units, then margin of safety, then margin of safety in units, राइट। तो पहले कैंडिडेट ने क्या कैंडिडेट ने पहले फॉर्मूला को मेंशन किया, देन सॉल्व किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पहले हमको क्या करना है, फॉर्मूला जो फॉर्मूलाज है वो सब पहले मेंशन करना चाहिए, देन सॉल्व करना चाहिए। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने क्या करते हैं कि अगर फॉर्मूला पता है तो डायरेक्टली वो क्या करते हैं, मतलब अमाउंट से मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला मतलब सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, वो जो कि गलत है। पहले हमको क्या करना है, फॉर्मूलाज को मेंशन करना है, देन सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पर कैंडिडेट ने किया है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल्स इनटू 100, तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन आया है 48 लाख डिवाइडेड बाई सेल्स, यहाँ पर सेल है 192 लाख, तो यहाँ पर कैंडिडेट ने मेंशन किया है इंटू 100, तो सेल आया है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, जिसको इन शॉर्ट कहते हैं पीवी रेशियो, राइट। तो पीवी रेशियो कैंडिडेट का आया 25%। देन कैलकुलेट किया है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये ठीक है, राइट। तो यहाँ पर फिक्स कॉस्ट एज यू कैन सी हियर, फिक्स कॉस्ट गिवन इन क्वेश्चन, स्टाफ सैलरी 24 लाख, ऑफिस कॉस्ट 8 लाख एंड एडवर्टाइजिंग 8 लाख, राइट। तो क्लियरली क्वेश्चन ने मेंशन कर दिया है कि दीज कॉस्ट आर फिक्स कॉस्ट, दैट्स व्हाई हियर कैंडिडेट ने मेंशन किया है 24 लाख प्लस 8 लाख डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, राइट। तो 800 माइनस 600 ये है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो फाइनल आंसर आया 20,000 यूनिट्स, राइट। तो ऐसे ही पहले फॉर्मूला को मेंशन करना है, देन सॉल्व करना है, तो इसलिए ये एक आई कैचिंग होगा एंड इम्प्रेशन अच्छा जाएगा, राइट। तो मार्क्स भी अच्छा मिलेगा। देन मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है सेल माइनस ब्रेक इवन सेल, तो हमारे पास सेल है 192 लाख का, इसमें माइनस करना है ब्रेक इवन सेल्स, तो ब्रेक इवन सेल्स कैसे आएगा, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट से कितना 20,000 यूनिट्स, राइट, इनटू कितने 800 यूनिट्स, राइट। तो ये हो जाएगा ब्रेक इवन सेल्स 20,000 इंटू 800, राइट। तो इसको माइनस करेंगे अगर 192 लाख में, तो ये आ जाएगा 32 लाख। देन मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स का ये है आंसर, दैट इज 4,000 यूनिट्स, ओके।
32 लाख डिवाइडेड बाई 800 यूनिट्स। ओके, सो इस यहाँ पर कैंडिडेट ने नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या क्या है, स्टेटमेंट आफ्टर चेंजेस। सेलिंग प्राइस पहले था 800, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हुआ है 110%, दैट इज 660। नाउ जो न्यू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आया वो है 140, राइट। तो फिक्स कॉस्ट, स्टाफ सैलरी एंड जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस गिवन, दैट इज 32 लाख। नाउ ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स आया है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, दैट इज 22,857 यूनिट, वेरी गुड। देन पीपी रेशियो ऐसे ही कैलकुलेट किया है, ये आया है 17.5%। देन अकॉर्डिंगली मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑल्सो कैलकुलेटेड, दैट इज 1143, राइट। एंड यहाँ पर कैंडिडेट ने मेंशन किया है, इन कंक्लूजन इट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर द कंपनी टू अडॉप्ट द चेंजेस ऑफ इंक्रीजिंग द वेरिएबल कॉस्ट एंड स्टॉप एडवर्टाइजिंग बिकॉज द ब्रेक इवन पॉइंट इज अचीव्ड एट 22,857 यूनिट, बट ये करने से पहले बिफोर इट वाज अचीव्ड एट 20,000 यूनिट। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज ऑल्सो एट 1143 यूनिट, बट बिफोर इट वाज ओनली 4,000 यूनिट, राइट। तो इसलिए कैंडिडेट ने ओएल प्रेजेंट किया है इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को, जहां पर कंक्लूजन लिखना है वो वहां पर कंक्लूजन लिखा है, पहले फॉर्मूला इन्वॉल्व करके कैलकुलेट किया है, देन स्टेटमेंट आफ्टर चेंजेस होने के बाद कैसे प्रेजेंट करना चाहिए वो प्रेजेंट किया है, देन कंक्लूजन क्या है वो प्रेजेंट किया है। इसलिए पूरा फुल टू फुल मार्क्स सिक्योर किया है, राइट। तो ऐसे ही आंसर को प्रेजेंट करना है इन आंसर शीट, राइट। ये है क्वेश्चन नंबर 2B। देन कैंडिडेट ने क्वेश्चन नंबर 3 भी कैंडिडेट ने किया है। क्वेश्चन नंबर 3 में कैंडिडेट को मिला है 10 मार्क्स, राइट, 5 and 5। सो क्वेश्चन नंबर 3A हियर क्वेश्चन नंबर 3A क्या है, ये है क्वेश्चन नंबर 3A। क्वेश्चन नंबर 3A, JNB Limited operates a system of standard costing throughout its division. The company produces an alloy by mixing and processing two materials A and B. For making 10 kgs of alloy, the standard requirement are dash material quantity rate per kg given. And during the month of September 2023, 1,000 kgs of finished alloy were produced. The actual consumption of material is as under, material quantity and rate per kg also given, and now required to calculate material cost variance, material price variance and material usage variance, right। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, कैंडिडेट ने इसको वेल प्रेजेंट किया है क्वेश्चन को, राइट। यहाँ पर पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट देन एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट किया है। स्टैंडर्ड कॉस्ट आया है 6,400 यूनिट, एक्चुअल कॉस्ट आया है 7,750, राइट। देन वर्किंग नोट प्रिपेयर किया है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1,000 kg ऑफ फिनिश गुड्स, दैट इज 12/10 into 1,000, दैट इज 1,200 kg। फॉर ए के लिए होगा 1,200 डिवाइडेड बाई 12 into 8, दैट इज 800 kg, एंड फॉर बी सिमिलरली 1,200 डिवाइडेड बाई 12 into 4, दैट इज 400 kg, राइट। नाउ इजीली कैंडिडेट ने कैलकुलेट किया है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। पहले क्या किया है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला जो है वो मेंशन किया है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट ये है 6,400, एक्चुअल कॉस्ट है 7,750। तो यहाँ पर नेगेटिव आया है 1,350, इसलिए ये एडवर्स हो गया है। तो ये करेक्टली किया है, इसलिए ये आंसर भी राइट है, राइट। देन अकॉर्डिंगली मटेरियल प्राइस वेरिएंस ऑल्सो कैलकुलेट किया है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला पहले मेंशन किया है, दैट इज स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और फॉर्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। कैंडिडेट ने मेंशन किया है एंड आफ्टर दैट कैलकुलेट किया है, राइट। फॉर ए 750 एडवर्स, फॉर बी 500 एडवर्स, राइट। तो कुल मिला के 1,250 एडवर्स है, एंड ये भी करेक्ट है। Material price variance 1,250 adverse। Similarly, material usage variance का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। कैंडिडेट ने मेंशन किया है एंड अकॉर्डिंगली सॉल्व किया है एंड ऑल्सो करेक्टली फाइंड आउट द फाइनल आंसर। तो इसलिए यहाँ पर
कैंडिडेट को क्वेश्चन नंबर 3A में क्वेश्चन नंबर 3A का वेटेज था 5 मार्क्स एंड यहाँ पर कैंडिडेट को भी पूरा फुल टू फुल 5 मार्क्स मिला है, 5 आउट ऑफ 5, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 3B अगेन ये 5 मार्क, क्वेश्चन नंबर 3B एक्चुअली 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, बट यहाँ पर कैंडिडेट को मिला है, क्वेश्चन नंबर 3B में कैंडिडेट को मिला है 5 मार्क्स, 4 + 1 5 मार्क्स, राइट। एंड क्वेश्चन नंबर 3 एंड A मिलाकर 10 मार्क्स मिला है। क्वेश्चन नंबर 3B में कैंडिडेट ने थोड़ा बहुत गलत कर दिया है, जैसे कि फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला गलत हो गया है, बट यहाँ पर फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला ठीक है, दैट इज बजटेड फिक्स ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड, और करेक्टली कैलकुलेट भी किया है फाइनल आंसर, इसलिए ये करेक्ट है। एंड सिमिलरली फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला भी ठीक है, दैट इज एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। तो यहाँ पर भी कैंडिडेट को करेक्ट आंसर मिला है 3750, ये भी करेक्ट है। फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस ऑल्सो करेक्टली मेंशन स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड, एंड यहाँ पर भी कैंडिडेट को फुल मार्क्स मिला है। तो बट यहाँ पर कुछ फॉर्मूला गलत हो गया है, जैसे कि IV फिक्स ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, ये भी गलत हो गया है ये फॉर्मूला, एंड यहाँ पर क्वेश्चन नंबर भी गलत हो गया है। तो इसलिए यहाँ पर कैंडिडेट को क्वेश्चन नंबर 3 में 10 मार्क्स मिला है, राइट। फिर भी स्टेप मार्किंग मिलेगा, अगर थोड़ा बहुत 1 या 2 फॉर्मूलाज अगर रॉन्ग भी हो गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टेप मार्किंग मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पूरे फुल टू फुल क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया है तो स्टेप मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2B हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि थ्योरी है, क्वेश्चन नंबर 5 थ्योरी है, तो कैंडिडेट ने थ्योरी क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 एनी 3 आउट ऑफ द फॉलोइंग 4 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर 3 ही करना है। तो कैंडिडेट ने क्वेश्चन नंबर A दैट इज एनुमरेट द सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो कैंडिडेट ने क्वेश्चन नंबर A को अटेंड किया है, क्वेश्चन नंबर A एंड कैंडिडेट ने क्वेश्चन नंबर A किया है, एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटर कंपनी ये वाला इसको किया है, एंड परफॉर्मेंस बजट ये, राइट। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यहाँ पर कैंडिडेट को 2 मार्क्स मिला है। कैंडिडेट ने ठीक लिखा है, बट फिर भी प्रेजेंटेशन थोड़ा सा मतलब और थोड़ा सा प्रेजेंटेशन को इंक्रीज करना चाहिए था। जैसे कि अगर सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्वेश्चन आए तो कैसे लिखना है, अगर सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्वेश्चन आए तो कैसे लिखना है, सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमको सिर्फ 4 की हेड लिखना है। अगर की हेड भी याद है तो भी मार्क मिल सकता है। जैसे कि सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग के केस में क्या होता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है, एंड नीड ऑफ द मैनेजमेंट, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है, nowadays the function of management is no longer personal. Management accounting helps the organization delegation of authority for the attainment of the vision and mission of the business. But यहाँ पर कैंडिडेट ने लिखा है management accounting plays a vital role in managing the operating activity of business in effective manner. It is a managerial performance consists of various techniques for effective management. Techniques such as budgeting, control, standard costing, marginal costing, etc. Management accounting helps in effective utilization of resources, cost reduction, better performance management. It ensures better quality production, measuring the performance and correcting deviation, helps in decision making. ठीक है, बट इंस्टीट्यूट क्या करता है, अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट मैट के अंदर जो है वो मतलब लिखना चाहिए था। जैसे कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कैसे ना लिखना था, nowadays the function of management is no longer personal. Management accounting helps the organization in proper delegation of authority for the attainment of the vision and mission of the business. Simple. Then point number 2 में लिखना चाहिए था need of the management. कैसे ना, management accounting plays the role in meeting the need of the management. Very simple. Then third point में लिखना चाहिए था qualitative information. कैसे
Management accounting accumulates the qualitative information so that management will concentrate on the actual issue to deliberate and attain the specific conclusion even for the complex problem. Right? And point number 4 में लिखना चाहिए था objective of the business. Management accounting provides measure and reports to the management, thereby facilitating in attainment of the objective of the business. Simple, right? But फिर भी यहाँ पर कैंडिडेट को 2 मार्क्स मिला है, ठीक है. And then objective of inter-firm comparison, inter-company transfer pricing. राइट तो इंटर फार्म ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में की है लिखना चाहिए था, जैसे कि टू इवेल्युएट द करेंट परफॉर्मेंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल यूनिट, then to improve the profit position, to assist in decision making, and for accurate estimation of earnings on proposed investment decisions. Okay, but यहाँ पर कैंडिडेट ने सिर्फ 3 पॉइंट्स लिखा है. द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज द ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. ट्रांसफर प्राइसिंग एम्स टुवर्ड्स गोल कॉन्ग्रुएंस rather than being divisional profit, it aims at overall organizational profit. ठीक है. टू इम्प्रूव द प्रॉफिट पोजिशन, असिस्ट डिसीजन मेकिंग. ठीक है. बट फिर भी कैंडिडेट को 2 मार्क्स मिला है आउट ऑफ 4 मार्क्स. आउट ऑफ 4 मार्क्स 2 एंड परफॉर्मेंस बजट में 1 मार्क्स मिला है. परफॉर्मेंस बजट में कैंडिडेट सिर्फ एक ही सेंटेंस मेंशन किया है, दैट इज परफॉर्मेंस बजट इज प्रपोज्ड फॉर बेटर डेलीगेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी. राइट. फिर भी यहाँ पर मिला है 1 मार्क्स. एक्चुअली परफॉर्मेंस बजटिंग को कैसे लिखना चाहिए था, जैसे कि 4 पॉइंट्स मेंशन करना चाहिए था. इट इज बेस्ड ऑन ए क्लासिफिकेशन ऑफ मैनेजर लेवल फॉर द पर्पज ऑफ एस्टैब्लिशिंग ए बजट फॉर ईच लेवल. The starting point of the performance budgeting system rests with the organizational chart in which the spheres of jurisdiction have been fixed. And point number 3 में लिखना चाहिए था, the cost in each individual's or department's budget should be limited to the cost controllable by him, and the person concerned should have the authority to bear the responsibility. Right? But फिर भी कैंडिडेट को थ्योरी में मिला है 2 to 5 मार्क्स आउट ऑफ 12 मार्क्स. राइट. आउट ऑफ 12 मार्क्स. ठीक है. थ्योरी में भी मार्क्स मिलता है, बट पॉइंट टू पॉइंट लिखना चाहिए था, की पॉइंट्स को मेंशन करना चाहिए था. राइट. तो की पॉइंट्स अगर भी याद है तो भी मार्क मिल जाएगा. देन आते हैं सेक्शन 3, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. यहां पर क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सॉरी सेक्शन 3 का क्वेश्चन नंबर 6A में 5 क्वेश्चन है. तो कैंडिडेट को मिला है यहाँ पर 6 क्वेश्चन है. 6 क्वेश्चन से कैंडिडेट को मिला है 5. मीन्स एक क्वेश्चन गलत हो गया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर I. क्लाइंटेल इफेक्ट एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग. इसका राइट आंसर होना चाहिए था चॉइस नंबर D, दैट इज मोडिग्लियानी एंड मिलर मॉडल. बट यहाँ पर कैंडिडेट ने कुछ मेंशन नहीं किया है, इसलिए गलत हो गया है ये. देन क्वेश्चन नंबर 2I, द रिलेशनशिप बिटवीन द सेलर ऑफ द गुड्स एंड फाइनेंशियल फर्म इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग. तो इसका राइट आंसर होना चाहिए था फैक्टरिंग, एंड कैंडिडेट ने ऑल्सो मेंशन किया है फैक्टरिंग, इसलिए ये भी करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 3I, द करेंट एसेट ऑफ बोट लिमिटेड इज 4 lakh while quick ratio is 1:1.80:1. If the current liability are 2 lakh, what will be value of stock? ये होना चाहिए था ऑप्शन नंबर C, दैट इज 40,000. यहाँ पर कैंडिडेट ने 40,000 मेंशन किया है, इसलिए ये करेक्ट है. देन क्वेश्चन नंबर I भी, बोनी लिमिटेड हैज पेड डिविडेंड ऑफ ₹3 पर शेयर ऑफ ₹10 each last year and it is expected to grow at 10% next year. If the market price of share is 60, the cost of equity will be how much? तो राइट आंसर होना चाहिए था 15.50. यहाँ पर कैंडिडेट ने भी 15.50 मेंशन किया है, इसलिए यहाँ पर भी कैंडिडेट को मिला है राइट आंसर, करेक्ट आंसर मिला है. राइट. तो अगेन क्वेश्चन नंबर V, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल कैश इनफ्लोज ऑफ ए प्रोजेक्ट फॉर 5 years इज 3,37,000.
50. If the profitability index is 1.05, what will be the cost of the project? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए 3,21,000. कैंडिडेट ऑल्सो मेंशन किया है 3,21,000, ये भी करेक्ट है. देन क्वेश्चन नंबर भी है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स कम्स अंडर द फॉलोइंग हेड. तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है. राइट आंसर होना चाहिए था ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज. एंड यहाँ पर कैंडिडेट ने मेंशन किया है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज, राइट. तो यहाँ पर 5 आउट ऑफ 6 मार्क्स मिला है. देन क्वेश्चन नंबर बी, मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 विद कॉलम 2. कॉलम 1 को अंदर है स्टॉक स्प्लिट्स, स्वेट, इक्विटी शेयर्स, वेंचर कैपिटल एंड मोडिक्लियानी मिलर हाइपोथेसिस. तो स्टॉक स्प्लिट्स का राइट आंसर होना चाहिए था रेगुलेट द प्राइस ऑफ शेयर्स. इक्विटी शेयर का राइट पेयर ऑफ चॉइस होना चाहिए था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. वेंचर कैपिटल का राइट पेयर ऑफ चॉइस होना चाहिए था कमर्शियलाइज्ड ऑन प्रूवन टेक्नोलॉजी. एंड मोडिक्लियानी मिलर हाइपोथेसिस का थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, राइट. तो यहाँ पर कैंडिडेट ने पूरे फुल टू फुल करेक्ट किया है DCBE, राइट. तो इसलिए यहाँ पर कैंडिडेट को पूरा फुल टू फुल आउट ऑफ 4 मिला है, 4 आउट ऑफ 4, राइट. बट यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6C है, दैट इज स्टेट हो जाता फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. तो ट्रू और फॉल्स में कैंडिडेट को यहाँ पर 4 क्वेश्चन से मिला है ओनली 2 मार्क्स, इसलिए मिला है. कैंडिडेट ने सबके सब ट्रू मेंशन किया है, बट एक्चुअली फर्स्ट I and 2I ये दोनों सेंटेंस फॉल्स होना चाहिए था. लिक्विडिटी रेशियो ऑफ ए कंपनी हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द कैश पोजीशन ऑफ द कंपनी, ये फॉल्स होना चाहिए था. एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट आर टेकन एज रिटर्न्स फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट फॉर कैपिटल बजटिंग, ये भी फॉल्स है एक्चुअली. बट कैंडिडेट ने यहाँ पर ट्रू मेंशन किया है, इसलिए ये दोनों गलत हो गया है. बाकी जो क्वेश्चन नंबर 3 जो है सेंटेंस है, इफ द डिविडेंड पर शेयर रिमेन्स कांस्टेंट एंड द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर डिक्लीन्स देन द डिविडेंड यील्ड रेशियो विल इंक्रीज, ये सेंटेंस ट्रू है. देन वेंचर कैपिटल इज ए फॉर्म ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग फॉर फंडिंग हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड कंपनीज, ये भी ट्रू है. तो रिमेनिंग 2 सेंटेंस ट्रू है, बाकी I and 2I फॉल्स है. बट यहाँ पर कैंडिडेट ने ट्रू किया है, इसलिए यहाँ पर ये दोनों गलत हो गया है. तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 C में 2 मार्क्स मिला है, तो कुल मिला के 11 मार्क्स मिला है, राइट. तो ऐसे ही 2-4 मार्क्स तो गलत हो जाता है, ठीक है. वी आर ह्यूमन बींग्स, पूरा फुल टू फुल मार्क्स तो ऐसे नहीं आ सकता, राइट. तो ऐसे ही इन टोटल MCQ में 22 मार्क्स सिक्योर किया है आउट ऑफ टोटल 28 मार्क्स, इंक्लूडिंग पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ओके. तो जो कि बहुत इंप्रेसिव है, वेरी वेरी इंप्रेसिव. नाउ कम्स टू सेक्शन IV, राइट. तो सेक्शन IV में 4 क्वेश्चन है, 7, 8, 9, 10. सिर्फ 3 ही करना है, राइट. ओनली 3 नीड टू अटेंड. कैंडिडेट ने कितना क्वेश्चन अटेंड किया है, लेट मी चेक. कैंडिडेट ने 7, 8, 9 3 क्वेश्चन अटेंड किया है. मार्क्स मिला है 7. क्वेश्चन नंबर 7 में 7 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 8 में 12 मार्क्स एंड क्वेश्चन नंबर 9 में 8 मार्क्स मिला है, राइट. तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7A का क्वेश्चन क्या था. द फॉलोइंग फाइनेंशियल पैरामीटर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ वोटेक्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023. वर्किंग कैपिटल गिवन, फिक्स एसेट टू नेट वर्थ गिवन, अदर इक्विटी, रिजर्व एंड सरप्लस गिवन, बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन, ट्रेड पेएबल, करंट रेशियो, क्विक रेशियो गिवन. वी नीड टू फाइंड आउट, assess the amount of trade payables, assess the value of equity share capital, the value of fixed asset will be how much, and analyze the value of inventory of Vortex Limited, राइट. तो ये था क्वेश्चन. कैंडिडेट ने वेल प्रेजेंट किया है. यहाँ पर कैंडिडेट को मिला है क्वेश्चन नंबर 7A में 4 मार्क्स. क्वेश्चन नंबर 7A में 4 मार्क्स मिला है, जो कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, बट यहाँ पर 2 मार्क्स ही सिर्फ गलत हो गया है. तो कैंडिडेट ने कैसे प्रेजेंट किया है, देखो ऐसे ही प्रेजेंट करना है. लॉन्ग टाइप क्वेश्चन अगर आए तो पहले वर्किंग नोट करना है, राइट. ऐसे ही वर्किंग कैपिटल, करंट रेशियो क्या है, करंट एसेट डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी, ये आ गया 2.5, राइट. तो 2.5 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू करंट एसेट, तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 3 लाख. तो ऐसे इक्वेशन फॉलो करके कैंडिडेट ने आंसर किया है 5 लाख. देन क्विक रेशियो का फॉर्मूला मेंशन किया है, दैट इज करंट एसेट माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरहेड. तो कैंडिडेट का
आंसर आया है 1.8। अगेन 5 लाख माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाई 2 लाख माइनस 6 लाख इज इक्वल टू 60,000 इज इक्वल टू 1.8। तो ऐसे ही इक्वेशन को सॉल्व करने से कैंडिडेट का आंसर आया है स्टॉक 2,48,000, राइट। देन फिक्स कॉस्ट का ये इक्वेशन मेंशन फॉलो किया है, फिक्स एसेट डिवाइडेड बाय नेट वर्थ इज इक्वल टू 0.75, राइट। तो फिक्स एसेट डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 0.75। तो ऐसे करके फिक्स एसेट डिवाइडेड बाय करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी जो कि आया था 3 लाख, ओके, सो इज इक्वल टू 0.75। तो ऐसे ही कैंडिडेट ने वेल डिफाइन किया है इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को, पूरे स्टेप टू स्टेप फॉलो किया है, राइट। तो ऐसे ही कैंडिडेट ने वेल प्रेजेंटेड किया है आंसर शीट के अंदर एंड फाइनली सॉल्यूशन किया है। वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या होना चाहिए, वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट क्या होना चाहिए, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री क्या होना चाहिए एंड वैल्यू ऑफ ट्रेड पेएबल, राइट। बट यहाँ पर सब कुछ ठीक है, बट सिर्फ यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ ट्रेड पेएबल है वो गलत हो गया है, इसलिए यहाँ पर 2 + 1 + 1 4 मार्क्स मिला है आउट ऑफ 6 मार्क्स। फिर भी कैंडिडेट का जो हार्डवर्क है, जो एफर्ट है वो पारामाउंट है, वो अप्रिशिएटिव है, डेफिनेटली वेरी वेरी इम्प्रेसिव, राइट। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन को ऐसे ही प्रेजेंट करना चाहिए हर एक कैंडिडेट को। देन क्वेश्चन नंबर 7B, क्वेश्चन नंबर का 7B, Ardor Limited has furnished the following information for preparation of cash flow statement for the year ended 31st March 2023। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। We need to find out operating activities, investing activities and financial activities as per AS3 revised। तो यहाँ पर कैंडिडेट ने कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर किया है, प्रेजेंट किया है, बट यहाँ पर थोड़ा बहुत गलत हो गया है, राइट। ऐसे ही प्रेजेंटेशन ठीक ठाक है, बट फिर भी जैसे कि यहाँ पर यू कैन सी चेंज इन वर्किंग कैपिटल, इंटरेस्ट पेड ये गलत हो गया है, नेट प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर ऐसे कुछ अमाउंट गलत हो गया है, इसलिए यहाँ पर कैंडिडेट को ये एक्चुअली ये फाइनल आंसर भी गलत आया है, बट फिर भी कैंडिडेट को मिला है 1 + 1 + 3। वो इसलिए बिकॉज ऑफ प्रेजेंटेशन कैंडिडेट ने पूरा फुल टू फुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया है। ऐसा नहीं है कि कैंडिडेट को कुछ भी नहीं आता है, वो नहीं है। 1 या 2 यहाँ पर जो एलिमेंट्स होता है जो कि ऐड या लेस होना चाहिए था, वो एक्चुअली इधर उधर हो गया है, इसलिए यहाँ पर जो फाइनल आंसर है वो गलत हो गया है। लेकिन बाकी जो स्टेप बाय स्टेप है कैंडिडेट ने अच्छे से डिफाइन किया है, राइट। जैसे कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, नेट प्रॉफिट, एडजस्टमेंट फॉर नेट कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। तो जो भी मेंशन करना चाहिए था वो सब मेंशन किया है कैंडिडेट ने, बट 1 या 2 यहाँ पर एलिमेंट्स जो कि ऐड या फिर लेस होना चाहिए था वो नहीं किया गया है, इसलिए फाइनल आंसर जो है वो लेस हो गया है, राइट, करेक्ट नहीं आया है। इसलिए जो फुल मार्क्स था कितना 6 मार्क का क्वेश्चन था, बट यहाँ पर 3 मार्क्स मिला है, मीन्स स्टेप मार्किंग इज देयर, राइट। तो स्टेप मार्किंग है, कैंडिडेट को फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, सो दैट स्टेप मार्किंग मिल जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 8A ऑल्सो ए प्रैक्टिकल क्वेश्चन। वर्किंग कैपिटल बनाना है, नीड्स ऑफ फाइनेंस एंड एक्टिविटी लेवल ऑफ 1,30,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। Assume that production is carry on evenly throughout the year and wages and overheads accrue similarly. Work in progress stock is 80% complete in all respects, right? And कैंडिडेट ने यहाँ पर प्रेजेंट किया है, ये क्वेश्चन का वेटेज था 6 मार्क्स, कैंडिडेट को भी मिला है 6 मार्क्स, वेरी गुड, मीन्स 6 आउट ऑफ 6। देखो कैसे कैंडिडेट ने प्रेजेंट किया है, पर्टिकुलर, देन बेसिस, देन कंप्यूटेशन, देन अमाउंट, राइट, सो दैट एक आई कैचिंग होगा। वेल प्रेजेंटेशन ऐसे ही प्रेजेंट किया जाता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन को। पहले सीरियल नंबर आपको मेंशन करना है जो कि बहुत डिसिप्लिन होता है, राइट। देन पर्टिकुलर्स के अंदर आपको मेंशन करना है, सपोज जैसे कि करंट एसेट के अंदर क्या क्या जाना चाहिए,
करंट लायबिलिटी के अंदर क्या क्या होना चाहिए, राइट। देन नेट वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ऐसे ही करंट एसेट के अंदर सब कुछ मेंशन किया है, राइट। वर्किंग कैपिटल यहाँ पर कंप्यूटेशन प्रिपेयर किया गया है एंड यहाँ पर फाइनल अमाउंट जो है वो प्रेजेंट किया गया है, राइट। तो इसलिए ये सब करेक्ट है, वेल डिफाइन किया गया है प्रैक्टिकल क्वेश्चन को, तो ये पूरा फुल टू फुल करेक्ट है, इसलिए पूरा फुल मार्क्स मिला है। एंड यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है नोट, राइट, जो कि कैंडिडेट ने मेंशन किया है। assumed that 1 year is consist of 52 weeks. Profit is a notional amount, so calculate debtor on cost only. Opening stock of raw material is equal to closing stock of raw material. Opening stock of raw material is equal to closing stock of raw material. अच्छा, all purchases are on credit only, राइट। तो यहाँ पर कैंडिडेट ने assumptions मेंशन किया है एंड फाइनल आंसर ऑल्सो करेक्ट है, तो इसलिए फुल टू फुल 6 मार्क्स मिला है। तो ऐसे ही प्रेजेंट करना है आंसर को इन आंसर शीट। देन क्वेश्चन नंबर 8B, देन क्वेश्चन नंबर 9A, ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8B, क्वेश्चन नंबर 8B क्या है, बैलेंस शीट। द बैलेंस शीट ऑफ TUPN लिमिटेड एज ऑन March 31, 2023, यहाँ पर बैलेंस शीट दिया गया है। We need to find out operating, financial and combined leverage, assess the likely level of EBIT if EPS is 5, राइट। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी मतलब जो प्रैक्टिस करके गया होगा वो डेफिनेट ये क्वेश्चन को अटेंड करना चाहिए। एंड कैंडिडेट ने ये क्वेश्चन अटेंड किया है, वेल प्रेजेंट किया है, राइट। वर्किंग नोट पहले वर्किंग नोट प्रिपेयर किया है, एसेट टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल एसेट इज इक्वल टू 2, टर्नओवर डिवाइडेड बाय 4 लाख इज इक्वल टू टोटल एसेट, तो टर्नओवर डिवाइडेड बाय 4 लाख इज इक्वल टू 2, तो टर्नओवर आ गया 4 लाख इंटू 2 दैट इज 8 लाख, वेरी गुड। देन स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके अर्निंग पर शेयर फाइंड आउट किया है। अर्निंग EPS मीन्स अर्निंग पर शेयर, तो पहले सेल से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करना है तो आ जाएगा कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट को माइनस करना है तो आ जाएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दैट इज EBIT। देन अगेन इंटरेस्ट ऑन डेब्ट माइनस करना है, ये आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स, राइट। देन टैक्स जो है वो माइनस करना है तो ये आ जाएगा पैट मीन्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, राइट। देन नंबर ऑफ शेयर्स कितना है वो डिवाइड करना है तो आ जाएगा अर्निंग पर शेयर, वेरी गुड। तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। देन जो दिया गया है क्वेश्चन के अंदर ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लिवरेज वो फाइंड आउट करना है। तो ऑपरेटिंग लिवरेज का देखो कैंडिडेट का एक अच्छा थिंग्स ये है, जहां पर भी फॉर्मूला थे वहां पर फॉर्मूला पहले मेंशन किया है। जैसे कि ऑपरेटिंग लिवरेज फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, तो कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट हुआ है 3,20,000, कंट्रीब्यूशन ये है 3,20,000 कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय 1,20,000 ये आ गया 2.67। सिमिलरली फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला है EBIT डिवाइडेड बाय EBT, तो EBIT ऑलरेडी फाइंड आउट हुआ है यहाँ पर 1,20,000 का, एंड सिमिलरली EBT ऑल्सो फाइंड आउट हियर, EBT 1,04,000, तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 1,04,000 ये आ गया 1.15। देन कंबाइंड लिवरेज फाइंड आउट किया है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT दैट इज 3.07%। तो कैसे देखो वेल डिफाइन किया गया है आंसर शीट में प्रैक्टिकल क्वेश्चन का, राइट। देन EPS इज 5, देन फाइनेंशियल लिवरेज कितना होना चाहिए, राइट। चेंजेस इन EPS, परसेंटेज ऑफ चेंजेस इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंजेस इन EBIT, तो ऐसे ही कैलकुलेट करके ये आया 1.15। तो EBIT is equal to 9.37%, so new EBIT will be 1,20,000 minus 9.37%, that is 1,08,756। और यहाँ पर कैंडिडेट ने नोट किया है इन EPS 5.63 minus 5 divided by 5.63 into 100 ये आ गया 11.1%, राइट। तो यहाँ पर कैंडिडेट को मिला है 6 out of 6, राइट। तो ऐसे ही अगर प्रेजेंट करोगे तो पूरा फुल टू फुल मार्क मिल जाएगा, राइट, विदाउट एनी रिड्यूसिंग मार्क्स। देन क्वेश्चन नंबर 9B, अच्छा 9B, अच्छा क्वेश्चन नंबर 9A, यहाँ पर पहले 9B किया है देन 9A किया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9A का वेटेज था 6 मार्क्स का, टू फाइंड आउट नेट प्रेजेंट वैल्यू and as a financial advisor what will be your recommendation to the company in respect of purchase of computer system, right। तो यहाँ पर कैंडिडेट ने
ऐसे ही प्रेजेंट किया है। इनिशियल कैश फ्लो क्या होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ मशीन, देन डिस्पोज ऑफ माइनस किया है तो नेट कैश फ्लो आ गया। देन यहाँ पर कैश फ्लो का वर्किंग कैपिटल वर्किंग किया है, जैसे कि सेविंग एक्सपेक्टेड 12 लाख माइनस मेंटेनेंस कॉस्ट, तो आ गया नेट कैश फ्लो। देन डेप्रिसिएशन माइनस किया है, राइट, देन लॉस आ गया है। देन टैक्स सेल एडेड 35%, देन ऐड किया है डेप्रिसिएशन, तो आ गया नेट कैश फ्लो, राइट, दैट इज 612499। देन टर्मिनल कैश फ्लो स्टेटमेंट showing computation of net present value, year, particulars, amount, right, discounting factor at rate of 12% कैलकुलेट करके नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गया 31317, तो एनपीवी आ गया 31317, दैट इज नेगेटिव। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 9A। 9A में कैंडिडेट को मिला है 2 मार्क्स, राइट, 2 मार्क्स आउट ऑफ 6 मार्क्स। एंड क्वेश्चन नंबर 9B यहाँ पर किया है कैंडिडेट ने। क्वेश्चन नंबर 9B अगेन ए प्रैक्टिकल क्वेश्चन, टू आइडेंटिफाई द कॉस्ट ऑफ इक्विटी and cost of preference capital and assess the weighted average cost of capital of YAN Limited using book value proportion। कैंडिडेट ने कैसे कैलकुलेट किया है, देखो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी के का फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड डिवाइड बाई पी प्लस जी इंटू 100, राइट। तो यहाँ पर कैंडिडेट ने डिविडेंड का अमाउंट मेंशन किया है 3.60 डिवाइड बाई पी 40 तो है ना, हाँ, राइट, 40 प्लस 0.07 इंटू 100, ये आया 16%। कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंस शेयर कैपिटल केपी इज इक्वल टू प्रिफरेंस डिविडेंड प्लस आरबी माइनस एनपी डिवाइड बाई एन, तो ऐसे करके कैंडिडेट का आंसर आया 15.42%। देन कॉस्ट ऑफ डिवेंचर दैट इज के डी 13.5 इंटू 1 माइनस 0.40, ये आया 8.1%। कॉस्ट ऑफ टर्म लोन के डी 15% इंटू 1 माइनस 0.9% आया है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 9B है, 9B में कैंडिडेट को पूरा 6 मार्क्स मिला है, 6 आउट ऑफ 6। स्टेटमेंट शोइंग कॉम्पुटेशन ऑफ WAAC यूजिंग बुक वैल्यू, तो ऐसे ही कैंडिडेट ने प्रेजेंट किया है आंसर शीट में, पर्टिकुलर्स, देन अमाउंट, देन प्रोपोर्शन, देन कॉस्ट, देन फाइनल प्रोडक्ट, राइट। देखो कैसे प्रेजेंटेशन किया जाता है आंसर शीट के अंदर, कैंडिडेट ने कैसे मतलब हार्डवर्क किया है, द लेवल ऑफ हार्डवर्क इज पारामाउंट, इज वेरी वेरी इंप्रेसिव। तो कैंडिडेट को इसलिए इस प्रेजेंटेशन के वजह से फाइनल आंसर करेक्टली आया है, तो यहाँ पर फुल 6 to 6 मार्क्स मिला है, 6 to 6 मार्क्स मिला है, राइट। सो यहाँ पर क्या है, तो ऐसे ही जितने भी सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है ऐसे ही प्रेजेंटेशन को फॉलो करना है, सो दैट पूरा फुल टू फुल मार्क्स मिलेगा, राइट। तो ऐसे ही कैंडिडेट को पूरा 70 मार्क्स मिला है। तो दोस्तों ये था एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट की जर्नी, जो हमें दिखाता है कि कंसिस्टेंट हार्डवर्क और परसिस्टेंस एफर्ट से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अगर आपको भी किसी चीज़ में एक्सेल करना है तो सिर्फ मेहनत और डेडिकेशन ही काफ़ी नहीं होता, उसके साथ सही गाइडेंस एंड पॉजिटिव एटीट्यूड भी जरूरी है। पॉजिटिव एटीट्यूड इन द सेंस, अगर इस टर्म में मैंने फेल हो गया है तो नेक्स्ट टर्म में कैसे डबल मार्क्स सिक्योर करके एग्जामिशन ला सकूं, वो पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। रिमेंबर, हर चैलेंज के पीछे एक अपॉर्चुनिटी होती है, और अगर आप अपने इरादों में पक्के हैं तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकता सक्सेस होने में, राइट। सो विद दिस पॉजिटिव नोट्स हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव एंड कीप चेसिंग योर ड्रीम्स। थैंक यू सो मच।